तो प्यारे बच्चों, हम अभी देख रहे थे ग्रामीण समाजशास्त्र की उपयोगिता। उपयोगिता कुछ बिंदुओं के आधार पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। मैं एक बार इसको अगेन बोलता हूँ। ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व या उपयोगिता। तो सबसे पहले समाजशास्त्रीय महत्व हो गया इसका। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज पर अध्ययन करता है और संपूर्ण समाज में ग्रामीण समाज एक पार्ट है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र यदि अपने एक विशेष समाज की संपूर्ण जानकारी लेगा तो समाजशास्त्र का भी विकास होगा, क्योंकि समाजशास्त्र इन सभी चीजों का समावेश करता है। समाजशास्त्र में सभी चीजों का समावेश है। दूसरा, इसका शैक्षिक महत्व भी मैंने अभी आपको बताया। तीसरा, ग्रामीण सामाजिक समस्याओं से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के निवारण में भी उपयोगी है। इसके बाद हमने बताया था कृषक, एक बताया था कृषक समाज, एक क्या बताया था, कृषकों की स्थिति को जानने में सहायक एवं उनकी समस्या समाधान में सहायक या महत्वपूर्ण। तो इसका अपना एक विशिष्ट क्षेत्रों में महत्व है और इसका अपना व्यवसायिक महत्व भी है। ठीक है, इस प्रकार इसकी कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं, बिंदु हैं, जिनके आधार पर हम ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को समझ सकते हैं। ये बिंदु हैं समाजशास्त्रीय महत्व, दूसरा शैक्षिक महत्व, तीसरा है समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान में सहायक, चौथा कृषकों के लिए महत्वपूर्ण, पांचवा व्यवसायिक महत्व और ग्राम के अध्ययनों का महत्व। इसके 6 प्रमुख महत्व है ग्रामीण समाजशास्त्र के, और हम इसको इसकी उपयोगिता के रूप में भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अब अगला बिंदु आता है प्यारे बच्चों, ग्रामीण समाजशास्त्र के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र के व्यवसायिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के व्यवसायिक क्षेत्रों के रूप में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। योजना एवं विकास कार्यक्रम, अनुसंधान के क्षेत्र, कल्याण एवं अनुसंधान के क्षेत्र के साथ साथ कल्याण एवं सेवा से संबंधित क्षेत्र, शिक्षा जगत और विभिन्न ग्रामीण विभाग, जिनमें ग्रामीण परिवार सहकारिता विभाग, ग्रामीण परिवार कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग और अन्य ऐसे विभाग जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। ये इसके जो व्यवसायिक क्षेत्र हैं, इसके व्यवसायिक क्षेत्रों को हम कह सकते हैं कि प्रमुखतः 4-5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे योजना एवं विकास कार्यक्रम। योजना एवं विकास कार्यक्रम से तात्पर्य सबसे पहले ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को समझना, तैयार करना, बनाना, और उसके बाद योजना एवं विकास, मैं एक बार इसको पुनः लूंगा, योजना एवं विकास, योजना एवं विकास। हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के व्यवसायिक क्षेत्र की। व्यवसायिक क्षेत्र कौन से क्षेत्र की, व्यवसायिक। हम बात कर रहे हैं इसके व्यवसायिक क्षेत्र की, ग्रामीण समाजशास्त्र के व्यवसायिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है योजना एवं विकास कार्यक्रम। योजना एवं विकास कार्यक्रम, ठीक है प्यारे बच्चों, योजना एवं विकास कार्यक्रम। योजना एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिल्कुल सीधी सी बात है, ग्रामीण समाजशास्त्र का व्यवसायिक क्षेत्र यानी व्यवसाय के क्षेत्र में, यानी कि व्यवसाय के लिए सबसे पहले हमें संबंधित क्षेत्र की समस्याओं को जानना है और उन समस्याओं के आधार पर योजना बनाना है, और उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, संबंधित क्षेत्र का विकास करना है, उसे समस्याओं से मुक्त करना है। अर्थात व्यवसाय जब किसी भी चीज की समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट स्वतः ही हो जाएगा। दूसरा है अनुसंधान के क्षेत्र।
दूसरा है अनुसंधान के लिए, अनुसंधान के क्षेत्र। अनुसंधान के क्षेत्र के लिए हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी गांव है, कोई भी गांव है, कोई भी क्षेत्र है, उस जगह की प्राकृतिक स्थिति क्या है, मिट्टी कैसी है, और उसके विकास, उस क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित होनी चाहिए और क्या करना है, उसके लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। और व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण समाजशास्त्र के व्यवसायिक क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याण एवं सेवा का कार्यक्रम कह सकते हैं, शिक्षा जगत और विभिन्न ग्रामीण विभाग, विभिन्न ग्रामीण व्यवसाय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विभाग भी आते हैं, जिनमें योजना विभाग है, पंचायती राज है, अन्य ऐसे विभाग हैं जिनका संबंध ग्रामीण क्षेत्र के विकास और डेवलपमेंट से है। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से वो समाज उत्थान, राष्ट्र उत्थान में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए गांवों का विकास, गांव का आर्थिक विकास, गांव का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण समाजों की समस्याओं का निस्तारण यदि समय समय पर किया जाए या तरीके से किया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब गांव समृद्ध होंगे तो राष्ट्र समृद्ध होगा, और जब राष्ट्र समृद्ध होगा तो राष्ट्र उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा और सुख शांति अमन चैन देश में रहेगा। इसके लिए भी ग्रामीण समाजशास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आता है इस यूनिट का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता के आधार। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता के आधार बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है इम्पोर्टेंट भाई? इसके आधार, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता के आधार, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता के आधार, की आवश्यकता के आधार, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। क्या एक टॉपिक बनता है छोटा सा कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता के आधार या आवश्यकता, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता, आधार, इसकी जरूरत क्यों हुई? भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र किस प्रकार ग्रामीण समाज और उनकी समस्या निस्तारण में महत्वपूर्ण है, उसके क्या क्या आधार हैं, क्यों है साहब, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पहली बात कि भारत गांव का एक देश है, तो पहला ग्राम प्रधान देश। कौन सा? भारत ग्राम प्रधान देश, या हम इसको कह सकते हैं गांव का देश, गांव का देश है भाई, ये कह सकते हैं। या अब चूंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जब किसी राष्ट्र की 80% जनसंख्या लिव विलेज, देन वो कंट्री विभिन्न गांवों का देश होगा। हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि बहुत सारे गांवों का देश भारत देश है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसकी अधिकांश रीति रिवाज, सोसाइटी, उद्योग धंधे, सोच विचार में आज भी गांव बसता है। तो पहला आधार क्या है? भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता, अर्थात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की जरूरत क्यों महसूस हुई? उसका पहला कारण क्या हुआ? पहला कारण है कि भारत ग्राम प्रधान देश है। चूंकि जहां ग्रामीण समाज विस्तृत हो और शहरी समाज संकुचित हो, छोटा हो, वहां पर उस देश में ग्रामीण समाजशास्त्र अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यदि गांवों का विकास नहीं होगा, जहां 80% किसी राष्ट्र की जनसंख्या निवास करती है, तो उस देश का विकास भी संभव नहीं है। तो पहला बिंदु क्या हो गया? क्यों आवश्यकता है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की? कि भारत गांव का एक देश है।
ग्रामीण संस्कृति की विविधता, विविधता अर्थात कल्चर, इसमें एक बिंदु आ रहा है संस्कृति, ग्रामीण माने गांव की संस्कृति की विविधता। अब संस्कृति क्या है? संस्कृति के लिए एक बहुत शानदार परिभाषा टॉयलर की है। किसकी है? वह जटिल समग्रता जिसमें ज्ञान, धारणाएं, विश्वास, रीति रिवाज सभी का समावेश हो, वो क्या कहलाती है? संस्कृति। यानी कि रीति रिवाज, नियम, प्रथाएं सभी का योग क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। अरिस्टोटल ने भी कहा पर्यावरण का मानव निर्मित भाग ही क्या है? संस्कृति है। तो इस तरह संस्कृति क्या है? नियमों का पुंज, यानी कि समाज किस प्रकार जीवन यापन करेगा, इस नियमों का जो संग्रह है वो संस्कृति कहलाता है। और चूंकि भारत में गांव बहुत है, ठीक है, इसलिए लगभग एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जाकर सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में उनके ग्रामों में एक जैसी संस्कृति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि भारतीय ग्रामीण समाज विभिन्न जातों में बटा हुआ है, विभिन्न अन्य संस्करणों में बटा हुआ है, अनेक प्रथाओं से लिप्त है। इसलिए प्रत्येक समाज की, प्रत्येक ग्रामीण समाज की, प्रत्येक जातिगत समाज की, प्रत्येक संप्रदाय से समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। अर्थात ग्रामीण समाज विभिन्न संस्कृतियों से युक्त है, यानी सांस्कृतिक विविधता भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। इसके बाद एक बिंदु और आता है, वह है बदलते ग्राम। बदलते ग्राम आपको याद होना चाहिए, भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, गुलाम देश भी हम इसको कह सकते हैं। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी वही हुई, रेल का विकास, बड़े बड़े कल कारखानों का विकास, बहुत सारे विकास हुए। अर्थात क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक परिवर्तन किए जो गांव में भी देखने को मिलता है, यानी कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर, परंपरागत धंधों के स्थान पर नवीन वृद्ध उद्योगों की स्थापना ने ग्रामीण स्वरूप को बदला, ग्रामीण आवश्यकताओं को बदला। इसलिए भी भारत में भारतीय ग्रामीण समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का या ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता हो जाती है, महत्व हो जाता है। नेक्स्ट इसका चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो ये है कि ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन। इसका ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन, अर्थात एक ऐसे विज्ञान, ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी जो केवल और केवल ग्रामीण समाज के अध्ययन से संबंधित हो, ग्रामीण समाज की समस्याओं से रूबरू हो और उनके निराकरण का प्रयास करे, उनके विकास में विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने की सरकार का मार्गदर्शन करे। इसके लिए ग्रामीण समाज का अध्ययन आवश्यक था, जिसके लिए ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई। और इसका अंतिम टॉपिक या अंतिम बात हम कह सकते हैं, ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए भी, ग्रामीण पुनर्निर्माण, हम इसको यूं कह सकते हैं, पुनर्निर्माण में भी ये उपयोगी है। अर्थात बदलते परिवेश में या औद्योगिक क्रांति या विकास की स्थिति में जाने के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण, यानी ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को दूर कर उन्हें नवीन संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण आवश्यक है, और उसके लिए ग्रामीण समाजशास्त्र
वे आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विभिन्न ऐसे ग्रामीण उत्थान के कार्यक्रम जो ग्रामीण समाज के विकास के लिए आवश्यक हो जाते हैं, उनके लिए भी ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन या ग्रामीण समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में होना आवश्यकता, और भारत जैसे देश में ये अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जमींदारी प्रथा, यहाँ पर ऐसी भी है कि एक व्यक्ति जमींदार है तो दूसरा भूमिहीन कृषक भी है, भूमिहीन श्रमिक भी है। अर्थात भारतीय ग्रामीण समाज में विभिन्न समस्याएं हैं। विभिन्न समस्याओं के कारण उनके निराकरण के लिए भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उपयोगिता, आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका ये टॉपिक और यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में आपने जो अध्ययन किया मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं, और आज के इस टॉपिक से अपन इतिश्री करते हैं। आपने इस के अंतर्गत पढ़ा अर्थ, परिभाषाएं, क्षेत्र, महत्व और भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता के साथ साथ ग्रामीण समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है, इसे आपने पढ़ा। अब हम कृषक समाज का नेक्स्ट टाइम अध्ययन करेंगे कि कृषक समाज क्या है, कृषक समाज की समस्याएं क्या हैं, और कृषक समाज का अध्ययन किसी भी राष्ट्र, भारत जैसे राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है, और इसकी समस्याएं क्या हैं, उनके निराकरण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। थैंक यू।